हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं कि पहले देखिए जो पिछला क्लास थी उसमें मैंने दशमलव भिन्न, सम दशमलव, विषम दशमलव, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना और दशमलव का जोड़ घटाना गुणा तक आपको बता दिए। ठीक है, रह गया है डिवीजन यानी भाग। मैं आपको डिवीजन सिखाने जा रहा हूँ, फिर दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा, आवर्त दशमलव और अनावर्त दशमलव के बारे में बताऊंगा। ये आवर्त दशमलव और अनावर्त दशमलव का यूज बहुत होगा आगे एग्जाम में, तो इसलिए इसको बड़ा ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए पहले दशमलव संख्या अगर जैसे लिखी है, डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1.2 लिखा है, ठीक है, और इसमें आपने किसी भी नंबर का डिवाइड करना है। मान लीजिए कि आपने 15 से डिवाइड करना है, 15 का भाग लगाना है। पहली बात तो यह है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। अगर इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 15 डिवाइड कर रहा है 1.2 को। चाहे तो इसको हम ऐसे लिख लीजिए या इस तरह से लिख लीजिए। आपको 15 से डिवाइड करना है 1.2, तो बड़ा ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं डिवाइड। पहले हम जरा समझेंगे कि डिवाइड करना कैसे। देखिए 15 से डिवाइड करेंगे पहले 1 को, तो अब 15 से 1 कम है, तो इसका मतलब है कि ये 1 टाइम भी नहीं हो रहा, तो 0 टाइम हो रहा है, इसलिए हमें 0 लिखना कंपल्सरी है। अब देखिए आगे यहां पर पॉइंट लगा है, तो ये पॉइंट हम हटा के यहां पहुंचाएंगे, ऐसे कर लीजिए। अब ये दोनों को मिलाकर 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 से 12 में डिवाइड करेंगे तो फिर भी ये कम रह गया। तो 15 का टेबल अब भी 1 टाइम नहीं जा रहा, 15 से कम है, तो 0 टाइम जा रहा है, तो आपको फिर से 0 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 15 का डिवाइड हो गया 0 टाइम, तो अब यहां पर हम आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करना। पॉइंट अगर यहां लग चुका है तो यहां पर अपनी तरफ से आप 0 बढ़ाएंगे आप, तो ये 120 हो गया, और 15 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो आप जानते हैं 15 8 जा 120 हो गया। और इस तरह से अगर हम माइनस करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, यहाँ नो रिमाइंडर है, तो इसलिए लिखने की जरूरत भी नहीं है। और 0.08 इसका आंसर हो गया, यानी अगर इसको लिखेंगे तो इसका आंसर हो गया 0.08। तो मुझे लगता है, उम्मीद है सभी को ये फर्स्ट जो टाइप का है वो समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड टाइप का एक और डेसिमल लेंगे, जिसमें डेसिमल यहाँ भी होगा और यहाँ पर भी होगा। यानी अगर हमें इस टाइप से डेसिमल दे रखा हो, जैसे 2.4 डिवाइडेड बाई 0.8, तो मैं अभी पहला जो डिवीजन है उसमें ये दे रहा हूँ कि जो डेसिमल वाला है, जो इसका नंबर है वो एक स्थान के आगे डेसिमल लगा है, एक प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक स्थान से आगे, यहाँ पे भी देखें 1 डिजिट के आगे लगा है, तो ये इक्वल है, इसलिए बहुत ही आसानी से आप इसको द्वारा ऐसे रखेंगे, 0.8 से डिवाइड करेंगे 2.4 को, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 2.4 डिवाइडेड बाई 0.8, सो यहाँ देखिए कि अगर हम 8 को अगर ये देखें कि यहाँ पर ये इसको सिंगल डिजिट पे, ये भी पीछे से काउंट करते हैं, पहले बता चुका हूँ, तो ये दोनों सिंगल डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा है, इसलिए इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटा सकते हैं। 8 का पारा 24 में पढ़ दीजिए, 8 3 जा 24, यहाँ भी 8 दिए 24, और आपका ये खत्म हो गया। अब जो अगली टाइप का है वो थर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब कम या ज्यादा होंगे।
डेसिमल कम ज़्यादा हो, जैसे 0.12 में डिवाइड कर रहे हैं आप 0.009 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको भी 8 कर लेता हूँ, फिर 9 वाले करेंगे। अब हम यहाँ देखें, अब हम इसको कैसे करेंगे, तो करने के लिए तो आप देखिए यहाँ 0.008 ये नीचे है 0.008 और ये 0.12, यहाँ देखिए 1 2 3 डिजिट पर है डेसिमल और यहाँ 2 डिजिट पर है। तो हम इसको जब द्वारा लिखेंगे तो किस तरह से लिखना है, देखिए हमें यहाँ 12 लिख लेना है और यहाँ 8 लिख लेना है, बात समझ में आ रही। अब हम यहाँ देखें कि ये 3 डिजिट पे था, इसमें यहाँ 2 डिजिट, तब भी यहाँ 1 डिजिट पर डेसिमल बना रहेगा, तो उसको भी हटाने के लिए दूसरी साइड में आप एक 0 लगा देंगे, बात समझिए। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3, 3 अंकों पे दशमलव है तो ऊपर की साइड में 3 0 आने चाहिए, लेकिन ऊपर दशमलव है तो नीचे की साइड में 3 0 आने चाहिए, 2 0 आने चाहिए। तो अब यहाँ 3 0 होने चाहिए या 2 0, तो 3 0 में से 2 0 तो नीचे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको कैसे समझेंगे, या आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ 12 लिख लीजिए, यहाँ 8 लिख लीजिए, यहाँ देखिए 1 2 अंकों पे दशमलव है तो नीचे 2 अंकों पे 0 लगा दीजिए, और नीचे है 1 2 3 3 अंकों पे, तो ऊपर 1 2 3 अंकों में लगा दीजिए। तो 2 अंकों से ये 2 अंक कट जाएंगे 0 वाले, तो हमारा आंसर क्या हुआ 120/8 है। लेकिन अब 8 का भाग लगा सकते हैं आप इसमें, 120 में 8 का भाग लगा लीजिए। अब आप जैसे चाहे डायरेक्ट लगा लीजिए या ऐसे करके 8 का भाग लगाना है आपने 120, तब भी आप लगा दीजिए। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, देखिए 8 का भाग लगाएंगे आप 120, 8 से भाग लगाएंगे 8 1 8, 8 1 8, 4 बच गया 0, 8 5 40। तो अब ये हमारा डिवाइड हो गया और यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं। तो इस तरह से हम अगर किसी पे नंबर देखिए नीचे जितने डेसिमल हैं उतने ही ऊपर 0 लगते हैं और जितना ऊपर है उतने ही नीचे लगते हैं। तो अब कम और ज़्यादा होंगे उनको हम काट के उतना ही रह जाएगा। अब दूसरे सिस्टम से हम जरा समझ ले जाएंगे इसको, एक और आपको एग्जांपल दे दूं। जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है 0.16 और आपने डिवाइड करना है ये 5 में, ठीक है। अब यहाँ गए, यहाँ तो पॉइंट नहीं, तो यहाँ कम से कम आप ये देखिए डेसिमल है, इसको द्वारा लिख लीजिए आप 16 लिख लीजिए 16। यहाँ ये 5 है तो यहाँ से हमने 1 2 डिजिट पर डेसिमल है, ये पीछे पहुँच जाता है ऐसे मानिए आप, क्योंकि आपको 0.16 का तो टेबल पता नहीं, लेकिन हाँ 16 का पता है। तो वही बात है कि इसको यहाँ से 1 2 डिजिट पर पीछे ले गए, तो अब जब इसको डेसिमल को यहाँ से वहाँ ले गए तो यहाँ पीछे 2 0 बढ़ा देते हैं। अब पहले ये बात जान लीजिए 2 0 बढ़ाते क्यों, कि जैसे ये लिखा है 5 तो 5 में पॉइंट नहीं, हम क्या करें पॉइंट को इधर उधर ले जाते, तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट को अब 2 स्थान लेके जाएंगे तो 5 0 0 के बाद लगेगा, तो यहाँ नंबर ये 5 है और ये 500 हो जाएगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब यहाँ के डेसिमल को भी चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ का डेसिमल चेंज हो जाएगा। तो देखिए पहले यहाँ से हमने 2 स्थान इसको इधर लेके गए हैं, तो यहाँ पर बस सीधी बात है कि 5 अकेला है तो उसके पीछे 0 लगा दीजिए। कम ज़्यादा होगा तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसको 16 से आप काट लीजिए, 16 3 48 माइनस कर दीजिए, 2 रिमाइंडर हो गया, इस 0 को यहाँ लिख लीजिए 20 हो गया, 16 1 16 हो गया, माइनस करेंगे 4 बच जाएगा, ये तो 0 ही है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, अब ये आगे कुछ है नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब ये पॉइंट आया कहाँ से,
ये पॉइंट इसी नंबर से आया, यहाँ पीछे होता है। तो अब 16 ये पॉइंट लग गया, तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे और ये हो गया 40 40। 16 का भाग लगा दीजिए, 16 दूनी 32, 16 2 जा 32। अब क्या करेंगे, 32 है, माइनस करेंगे, 8 बच गया, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 80 हो गया, 16 पंजे 80 और ये खत्म हो गया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? तो ये खत्म हो गया, शांत हो गया। तो यानी जब हम किसी नंबर में, अब यहां दशमलव आया, देखिए ये शांत दशमलव है, यहां पर हमें आपको आवर्त दशमलव और अनावर्त दशमलव भी सीखने हैं। तो आवर्त दशमलव और अनावर्त दशमलव हम बाद में आएंगे, लेकिन यहां पर पहले बात करेंगे, ये शांत दशमलव है। आवर्त और अनावर्त अशांत दशमलव में होता है और उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, ये शांत दशमलव है। शांत का मतलब ये शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग है, शांत हो गया भाई, ठीक है। एक होगा अशांत दशमलव, वो आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक अगला एग्जांपल दे के समझा रहा हूं। तो देखिए अब हम बात करेंगे, पहले अभी आपको भाग समझ में आ गए होंगे, और यहाँ पर मैं अब फिर से वही बात करूँ, भाग तो अभी भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर है दशमलव जो है, आवर्त दशमलव क्या है और अनावर्त दशमलव क्या है। तो देखिए पहले बात करते हैं आवर्त दशमलव, इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, और इसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, जो बार बार आता है। अब कैसे बार बार आता है, हम जरा इसको यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने 5 में 6 से डिवाइड करना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 से डिवाइड करना है 5, ठीक है। अब हम 6 से 5 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए 5 में डिवीजन हो जाएगा, नहीं होगा, वो 0 टाइम होगा, ठीक है। फिर हम एक पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ एक 0 और बढ़ा देंगे, 50 हो जाएगा। 6 का भाग लगाना है हमें, 6 8 जा 48 हो गया, माइनस करेंगे इसको तो 2 बच गया, ठीक है। अब 6 का फिर भाग लगाएंगे, दशमलव लगाइए तो एक 0 बढ़ा लेंगे, 3 बार जाना भाग, देखो 6 या 18, फिर माइनस करेंगे तो 2 आ गया, दशमलव लगा है, एक 0 बढ़ा देंगे, फिर 6 या 18 हो गया, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 बार हो जाएगा, फिर 18 आ जाएगा। अब ये शांत नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दशमलव है अब लगातार आएगा, इसलिए इसको 1 2 3 बिंदी लगा दीजिए। इसका मतलब है कि जो ये संख्या रिपीट होने वाली है वो बार बार आएगी। तो ऐसे दशमलव को हम कहते हैं आवर्त दशमलव, रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल को हम और कैसे लिखेंगे, इसी को या लिख देंगे हम 0.833312 इक्वल टू 0.8। अब इसमें देखो कौन सा अंक है जो बार बार आ रहा है, तो ये 3 आ रहा है, तो 3 के ऊपर आप एक लाइन खींच देंगे तो आपको 0.83 पर बार है, ये इसका मतलब है कि ये 3 है वो बार बार आता है। पर ऐसा नहीं कि केवल अकेला ही अंक आता है, किसी किसी में 2 अंक रिपीट होते हैं, किसी में 3, किसी में 4 और किसी में और ज़्यादा भी रिपीट हो सकते हैं, बार बार वहीं से शुरू हो जाएगा। जैसे आप अगर 22/7 की वैल्यू आएंगे तो उसमें 5-6 संख्याएं इकट्ठी बार बार रिपीट होंगी। तो इस तरह से ऐसे जो दशमलव हैं जिनमें कोई भी अंक बार बार, एक या एक से अधिक अंक बार बार उसी जगह से रिपीट हो रहे हैं, तो वो कहलाएंगे रिकरिंग डेसिमल, आवर्त दशमलव। तो आवर्ती दशमलव आपको समझ में आ गया होगा। अब अनावर्ती दशमलव क्या है? अब अनावर्ती दशमलव ऐसी संख्याएं जो ऐसे मतलब दशमलव है जिनमें जैसे यहाँ पर भाग लगने के बाद एक 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि कोई ऐसा है, जैसे हम √2 का एक डेसिमल निकालें,
कोई या कोई चलो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कोई समाप्त नहीं हो रहा, कोई और एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। अभी हम √2 का डेसिमल में स्क्वायर रूट इसलिए निकाला कि वो आगे अभी आपको मैं समझाऊंगा दूसरे चैप्टर में। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, अगर कोई संख्या कोई भाग दे रहे हैं हम किसी भी नंबर में, x का भाग अगर हम y में यानी कोई नंबर में दे रहे हैं और वो नंबर यहाँ बार बार रिपीट होना शुरू हो रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे और आगे ही जा रहे हैं। जब बंद ही नहीं हो रहा तो वो है, पर ये अलग अलग आ रहे हैं बार बार, तब इसको बोलते हैं हम अनावर्त दशमलव। ये आवर्त का मतलब जो बार बार आ रहा है, अनावर्त का मतलब है जो रिपीट हो नहीं रहा, बस कुछ ना कुछ बदल जाता है, तो अनावर्त दशमलव कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है आवर्त और अनावर्त में, इतना ही समझाने जा रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो है जिसमें दिया गया है कि आवर्ती दशमलव, जैसे कोई संख्या है मानना 3.26 पर बार है, ठीक है, ये किसी संख्या में डिवाइड करके, जैसे ये वाला डिवाइड है, अब इससे तो 5.6 से तो आइए क्या 0.83 पर बार, ये आ गया है आंसर। तो ये आंसर किस नंबर से आया होगा वो भिन्न बतानी है, फ्रैक्शन बतानी है। तो मैंने वीडियो बनाया है, आप देखना, आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये इससे ये कैसे आया। वो पुराना वीडियो है मेरा, 5 साल 6 साल पुराना वीडियो है, उसको देखिए आप। उसमें मैंने बताया कि कितनी आसानी से आप बदल सकते हैं, लेकिन ये 9th क्लास के सिलेबस में है वैसे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर दशमलव संख्याओं का एलसीएम और